से गुजरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाते थे। यह तकरीबन 1400 बरस का जमाना, इस पूरी मुद्दत में जितने लोगों ने एक दूसरे से सुना है पूरे सिलसिले के साथ हो, इतनी हदीसें उनको याद थी। तो अल्लाह ताला ने बार बार लोगों को इस तरह का मलका दिया है। तो एक तो उनकी जुबानी याददाश्त का हाल ये था। दूसरी चीज ये थी कि उनके यहाँ ब्याज होता था, कापी होती थी। कोई मुहद्दिस जो है अपनी जुबानी याददाश्त पर आसानी से इक्तफा नहीं करता था, जुबानी भी याद रखता था और कापी के अंदर नोट भी करता था। और जब उसको पढ़ाना होता तो उसके सामने 20 शागिर्द हैं, 25 शागिर्द हैं, 50 शागिर्द हैं, कभी 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं। अब उनको वो पढ़ाता हदीस तो उसके पढ़ाने की शक्ल क्या होती थी कि कापी के अंदर हदीस लिखी है, एक एक लफ्ज इमला कराते थे, एक एक लफ्ज इमला कराते थे और हर शागिर्द उसको लिखता जाता था। जब 2 वरक 4 वरक जितना लिखाना है उतना लिखा चुके तो उसके बाद अब सबक बंद। सबक बंद का मतलब ये नहीं कि छुट्टी होगी और चले जाओ, ये नहीं। अब बंद करने के बाद कोई शागिर्द पढ़ता या उस्ताद खुद पढ़ता। अब मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी के अंदर देखते जाओ, कहीं कोई लफ्ज तो छूटा नहीं, कोई हर्फ तो छूटा नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं हुई, कोई जाती तो नहीं हुई, कोई चीज दोहरा करके तो नहीं लिख गई। सब देखते जाओ और अपनी अपनी कॉपी को दुरुस्त करते जाओ। हर शागिर्द अपनी कॉपी को दुरुस्त कर लेता। दुरुस्त करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता था, उसके बाद उस्ताद की कॉपी पर उसको पेश करो। हर तालिब इल्म अपनी कॉपी पढ़े और दूसरे सब लोग सुने ताकि पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इतनी एहतियात के साथ अहादीस को लिखवाते। अब एक तबका जो पढ़ रहा है वो पढ़ करके फारिग हो गया, दूसरा तबका आ गया, तीसरा तबका आ गया, चौथा तबका आ गया। जाहिर बात है कि एक शख्स अगर 25 साल 30 साल या 40 साल पढ़ा रहा है तो 25-30 तबके 40 तबके तो इस तरह के पढ़ने वाले मिलेंगे उनके यहाँ। उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, हदीस है। अब इतने लोग मौजूद हैं, उस एक आदमी से रिवायत करने वाले और बयान करने वाले इतने लोग मौजूद हैं। एक हदीस को एक सनद से इतने सारे लोग बयान करते हैं। और बड़े बड़े जो अहिम्मे फन थे उनके सामने ये सारे तरीके और सारी सनदें हुआ करती थी। अब एक तीसरा आदमी आ जाए और उस शेख के मुतल्लिक कहे कि साहब उन्होंने फला सनद से ऐसे ऐसे ये हदीस रिवायत की है, चल पाएगा? कोई हदीस गढ़ करके कहे कि उस शेख ने फला हदीस बयान की है इस तरीके से। अब ये 25 साल के अंदर पढ़ने वाले जितने शागिर्द हैं, जितने तलबा हैं, उनमें से किसी के पास वो हदीस नहीं है, तो तुम्हारे पास आई कहां से वो हदीस? जाहिर बात है कि उसकी एक कॉपी है, उसके पास हदीसों की एक मिकदार है, उन्हीं को वो हमेशा बयान करता है। तो जब 25 साल तक उसने सैकड़ों तलबा को हदीस पढ़ाई और उनमें से किसी एक के पास भी वो हदीस नहीं है और बाहर का एक आदमी कहता है साहब उसने फला हदीस बयान की, किस बुनियाद पर कह रहा है? फौरन पकड़ा जाएगा। इसलिए मुहद्दिसीन निहायत आसानी से किसी भी झूठ बोलने वाले को पकड़ लेते थे और छूटने नहीं देते थे। यहिया बिन मईन के सामने, इमाम यहिया इब्न मईन बहुत मशहूर आदमी हैं, उनके सामने एक मरतबा किसी ने हदीस पेश की और जो सनद मारूफ है सेहत के एतबार से, उस सनद से उसने हदीस पेश की। जैसे ही हदीस पढ़ चुका, ये कहते हैं कि झूठ है, ये गढ़ी हुई हदीस है। और उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं इस वक्त उसकी दलील तो नहीं दे सकता, मगर हदीस गढ़ी हुई है, इसको मैं जानता हूं। तो ऐसा ज़ौक़ हो गया था, जैसे सोने चांदी के सिक्के चलते थे तो उसके पहचानने वाले लोग होते थे, उनके पास ज़ौक़ होता था, हाथ में लिया और पहचान लेते थे। हमारा ही एक साथी था अब्दुल लतीफ नाम का, अब भी मौजूद है। वो एक जमाने में कंडक्टरी करता था और उस वक्त चांदी के पैसे चलते थे। वो बताता है कि शाम को सारे कंडक्टर लोग जब आ करके मेरे पास पैसे जमा करते तो कांपते रहते थे, क्योंकि पैसे जमा करते मैं गिनता जाता गिनते गिनते अलग कर देता, गिनते किसी एक सिक्के को अलग डाल देता। जिस सिक्के को अलग डालता कहता है कि ये जाली है, इसको ले जाओ, ये खोटा सिक्का है। अब वो किसी के पास भी जाकर कोशिश करते कि उसको सही साबित करने, साबित नहीं होता था। अगर कि सिर्फ हाथ में आया वो ढक नहीं देता था, ये गलत है। तो इस तरह की महारत हो जाती है। तो फन हदीस के सिलसिले में
अइम्मा को इसी तरह की महारत थी, इतना ज्यादा उनका एहसास दुरुस्त हो चुका था कि जैसे ही कोई गलत हदीस किसी ने बयान की वो फौरन पकड़ लेते थे। तो इस तरीके से अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थोड़ी सी सहाबा किराम के ज़माने में जमा हुई, उसके बाद ताबईन ने उसको जमा किया, उसके बाद अइम्मा दीन का ज़माना आ जाता है और उन्होंने अहादीस को जमा किया और मुख्तलिफ किस्म की ब्याजों में उनको जमा करके रखा। आज भी वो बयानें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और हदीस का ज़ख़ीरा उन किताबों के अंदर मौजूद है। इन सारे ज़खायर में अल्लाह ताला ने 6 अइम्मा को और उनकी किताबों को जो फजीलत अता की वो बाकी लोगों को अता नहीं हो सकी, बाकी लोग उस दर्जे को नहीं पहुंच सके। आप जानते हैं, आज भी देखते हैं, लोग पढ़ते हैं एक ही दर्जे में, एक ही क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर सबकी हैसियत यकसा नहीं होती। उनमें से कोई बहुत ऊंचे दर्जे का निकल जाता है और बाद ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नीचे दर्जे के होते हैं, बाद दरमियानी दर्जे के होते हैं। इसी तरीके से अहादीस के पढ़ने वालों ने बहुत बड़ी तादाद में अहादीस पढ़ी और सीखी, लेकिन उनमें से चंद अइम्मा को जो मर्तबा और मकाम हासिल हुआ वो बाकी लोगों को हासिल नहीं हो सका। और बहरहाल अल्लाह ताला की इसमें मसलहत है। हिंदुस्तान में पढ़ने वाले कितने लोग हमेशा से हैं, लेकिन शाह वलीउल्लाह एक ही पैदा हुए, उनसे पहले और उनके बाद उनके दर्जे का कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। तो ये तो अल्लाह ताला की मर्जी और तक़सीम है। ये अइम्मा जो इतनी बड़ी तादाद में पैदा हुए और उनमें से इनका जो अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, तो इसके जरिए से अल्लाह ताला ने अपने उस दीन को महफूज रखा जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। और इसकी सबसे बड़ी हिकमत यही है कि जब तक लोग जुबानी रिवायत करने की ताकत रखते थे, उनका जहन और उनकी सलाहियत इसके मुताबिक थी, उस वक्त तक जुबानी रहा। लेकिन जैसे ही लिखने पढ़ने का जमाना आया, उसके लिखे जाने की तरफ तवज्जो हुई और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता गया, लोगों का जहन याद करने की मेहनत और कोशिश से फारिग होता गया। लेकिन जब तक वो फारिग हुआ, उस वक्त तक किताबें लिख करके तैयार कर दी गई ताकि दीन बहर सूरत महफूज रहे। इन अइम्मा का जिक्र इस मजलिस के अंदर मकसूद है, लेकिन मैंने ये सारी तफसीलात इसलिए आपके सामने रखी ताकि अहादीस के मुतालिक एक मुजमल खाका आपके सामने आ जाए कि किस तरीके से इसका वजूद हुआ, दीन में इसकी हैसियत क्या है और फिर किस तरीके से इसमें खलल डालने की कोशिश की गई और किस तरह अइम्मा ने उसको साफ किया और हर तरह की खलल से पाक करके जमा किया। अब जिन 6 अइम्मा को अल्लाह ताला ने ये मर्तबा व मकाम दिया है, उन अइम्मा में सबसे बुलंद मर्तबा और मकाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है। पूरी उम्मत में एक ही इमाम बुखारी हो सके, उनके दर्जे का कोई इंसान न उनसे पहले हुआ और न उनके कोई बाद हुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लेना था पूरा करा दिया। अब उस काम की जरूरत खत्म हो गई, इसलिए अल्लाह ताला ने इस एक इंसान को इस मर्तबे और दर्जे का पैदा किया। बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बड़ी सारी तफसीलात हैं, मुख्तसरन मैं आपके सामने बताता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जो थे वो खुद भी अच्छे खासे बड़े मुहद्दिस थे और उनकी वालिदे भी बड़ी बुजुर्ग और बड़ी ही साले खातून थी। ये पैदा हुए, पले बढ़े, तकरीबन 4 बरस की उम्र थी, कोई बीमारी आई और उसके नतीजे में उनकी आंख जाती रही, नाबीना हो गए। उनकी वालिदा ने रो रो करके दुआएं की, अल्लाह ताला से बड़ी बड़ी दुआएं की। एक रोज खूब रात को रो करके दुआएं की और उसके बाद सो गई। ख्वाब देखती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, खलीलुर रहमान, और वो खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी गिरियोजारी के नतीजे में तुम्हारे बेटे की आंख पलटा दी। उठा, नींद खुली तो उठी वहां से और उठ करके जाकर के देखा तो ये मजे से ताक रहे थे। निगाहें पलट आई और अल्लाह ताला ने वाकई उनकी दुआ कबूल कर ली। इससे अंदाजा हो सकता है कि वो कितने साले और कितनी नेक खातून थी। इनके वालिद ने अच्छा खासा माल भी जमा कर रखा था और कहा कि इसमें एक पैसा भी हराम या मुश्तबह किस्म का नहीं।
میں نے اپنی آمدنی میں ایک پیسہ بھی ایسا نہیں آنے دیا ہے جو کہ حرام ہو یا مشتبہ ہو، شک و شبہ والا ہو، بالکل خالص اور پاک کمائی ہے۔ اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی عمر میں پڑھنے کے لائق ہوئے تو ان پر یہ مال خرچ کرنا شروع کیا۔ 6 برس کی تقریباً عمر تھی، 6 یا 7 کی، اس وقت پڑھنا شروع کیا۔ 11 برس کی عمر تھی، وہ آگے بڑھے، پڑھ رہے تھے تو استاد کے ہاں جاتے تھے اور آتے تھے۔ دوسرے جتنے شاگرد تھے سب کے سب کاپی لے کر کے جاتے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ استاد املا کرتا اور وہ کاپی پر نوٹ کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے آتے۔ جب چند دن یہی حالت دیکھی استاد نے تو کہا کہ وہ لڑکے اگر پڑھنا ہو تو کاپی قلم لے کر کے آؤ اور اس کو نوٹ کرو، ورنہ اس طرح خالی ہاتھ آنے جانے سے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل کر سکتے ہو۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب تک آپ نے جو جتنی حدیثیں پڑھائی سب سن لی ہے، اور انہوں نے سنا دیا۔ استاد حیرت میں رہ گئے، یہ چھوٹا سا لڑکا اور اس کے حافظے کا یہ حال ہے، اور اس طریقے سے اس کو احادیث یاد ہیں۔ اس کے بعد بڑی قدر کرنے لگے۔ اس کے بعد انہی استاد سے یا کسی دوسرے استاد سے تقریباً اسی عمر میں ایک اور پالا پڑ گیا۔ استاد نے زبانی حدیث بیان کی تو امام بخاری نے کہا کہ جو حدیث آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ استاد بگڑ گئے، کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جا کر کے آپ کاپی دیکھیے۔ اب استاد نے لا کر کے جب اپنی کاپی دیکھی تو واقعی وہاں استاد سے غلطی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا تھا۔ تو اس طرح کے حیرت ناک حافظے کے مالک تھے۔ 16 برس کی یا کچھ اور عمر ہوئی تو اس کے بعد والدین حج کے لیے آئے، وہ بھی حج کے لیے آئے، والدین حج کر کے واپس چلے گئے، مگر یہ حجاز ہی میں ٹھہر گئے اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے حجاز اور یمن اور شام اور مصر اور مختلف ممالک اس وقت جو عالم اسلام کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، علمی حیثیت سے ان تمام علاقوں میں چکر لگایا اور ہر جگہ کی احادیث حاصل کی۔ اور پھر قریبی زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، کتابیں لکھنا شروع کی، بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ اور پھر اسی زمانے کے عالم میں انہوں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ صحیح بخاری کے سلسلے میں انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ بڑا عجیب اہتمام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری 16 سال کے اندر لکھ کر کے تیار کی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے میں 16 سال انہوں نے صرف کیے ہیں، اور جب مسودہ تیار ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے جو مقام منتخب کیا وہ کیا تھا؟ روضہ نبوی، مسجد نبوی کا روضہ نبوی، ممبر اور قبر نبوی کے درمیان بیٹھ کر کے وہ اس کا مسودہ تیار کیا کرتے تھے۔ اس کے لکھنے میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے، سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور سوچنے اور غور کرنے کے بعد نشان لگاتے تھے، نوٹ کرتے تھے یا باب لکھتے تھے۔ یعنی ایسی بھی صورتحال پیش آئی کہ رات میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی بات ذہن میں آئی، اٹھے، چراغ جلایا اور اس کو نوٹ کر دیا، پھر سو گئے، پھر کوئی بات ذہن میں آئی، پھر اٹھے، چراغ جلایا، پھر اس کو نوٹ کر دیا۔ بعض دفعہ ان کو ایک رات میں 16 مرتبہ اٹھ کر کے یہ کام کرنا پڑا، مگر وہ یہ کام اسی انداز سے کرتے تھے کہ پورے غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھ کر کے تب کوئی حدیث نقل کرتے تھے یا کوئی باب منعقد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں محدثین نے ان کا یہ بھی اہتمام لکھا ہے کہ وہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حدیث درج کرتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن بڑی محنت کی بات بھی تھی، اور اس بات کو لے کر کے ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے بڑا استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ صاحب یہ کتنا غسل کرتے رہے ہوں گے اور کتنی مرتبہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے۔ مگر جب آدمی اندھا ہو جائے مخالفت میں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کام ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری انہوں نے 16 سال کے اندر لکھی ہے۔ 16 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں میں نے اس کا حساب نوٹ کر کے لکھ لیا ہے۔ عربی تاریخ میں 1 سال جتنے دنوں کا ہوتا ہے اس کے حساب سے 16 سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 5679 دن ہوتے ہیں۔
5679 दिन होते हैं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर जितनी अहादीस जमा की हैं, बाज़ तो कई कई मरतबा हैं और बाज़ एक ही मरतबा है, तो जितनी दोहरा करके हदीसें हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ऐसी सूरत में उनकी हदीसें सही बुखारी कितनी होती हैं? 4000 होती हैं। तो 5679 दिन में अगर 4000 हदीसें लिखी गई हों तो एक दिन में कितनी मरतबा गुस्सा करना पड़ेगा और कितनी रकत पढ़नी पड़ेगी, हिसाब लगाइए। और जो हदीसें दोहरा करके उन्होंने लिखी हैं अगर उनका भी अलग से हिसाब लगा लिया जाए तो ऐसी सूरत में 7000 कुछ सौ हदीसें होती हैं। 7000 कुछ सौ हदीसें होने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1596 हदीसें ऐसी हैं